तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच अहम मुलाकात और साथ ही इसका जिक्र यहां पर किया जा रहा था कि एक बार फिर से शांति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ वो भारत के जो संबंध किस तरीके से मजबूत रहे उसका भी जिक्र यहां पर करते रहे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं आपके पास एक सिवाज सर आ रहा हूं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ यहां पर बने हुए, प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ हैं यहां पर। सर मैं आपके पास भी आऊंगा। सिवाज सर, बार बार यही कहा जा रहा था कि एक बार फिर से जब बायलैटरल टॉक होगी तो उस शांति की बात को प्रधानमंत्री दोहराएंगे, उन्होंने फिर से वही बात कही है। हाँ बिल्कुल, देखो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है भारत और रूस के साथ अगर करें। देखो एक तो हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें बहुत बढ़ावा है। जब से रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई है तो 32% जो हम ऑयल हैं वो अब रूस से ले रहे हैं, और वो भी रुपये के अंदर, ना कि डॉलर से। तो ये एक भारत के लिए सच्चाई है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डगमगाई नहीं है जिस प्रकार से वर्ल्ड की बाकी डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी डगमगा गई है, क्योंकि ऑयल के रेट बहुत हाई हो गए थे। और इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप रूस से भी बहुत अच्छे हैं, अमेरिका से भी बड़े अच्छे हैं, यूक्रेन से भी और बाकी यूरोपियन कंट्री। और सच्चे मन से भारत एक प्रकार कोशिश कर सकता है कि कोई डायलॉग और डिप्लोमेसी से कोई ना कोई रशिया यूक्रेन लड़ाई का कोई हल निकले। और मुझे लगता है इसके अंदर भारत की जो पहल है उसका बड़ा इंपैक्ट होगा। और इसीलिए ये जो ब्रिक्स समिट है ये एक बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की बात होगी कि जो डॉलर एक प्रकार से करेंसी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसके अलावा कैसे कार्रवाई हो सकती है वर्ल्ड में, वो बात है। दूसरा जो इकोनॉमी है ब्रिक्स की, उसके लिए जो करेंसी खुद की होनी चाहिए उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसे लेकर भी कहीं ना कहीं घबराहट जो है वो देखने को मिल रही है। अगर अमेरिका साइड की हम बात करें तो घबराहट है, डॉलर को कोई बड़ा झटका यहां पर लग सकता है, इस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें ब्रिक्स को लेकर कही, जिस तरीके से यह प्लेटफॉर्म लगातार ग्रो कर रहा है, बाकी देश जो है वो इसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भारत का स्टैंड वही कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, एक टेबल पर आकर इस पर बात होनी चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बख्शी सर, सबसे बड़ी बात यह कि टेबल पर आकर बात हो और ब्रिक्स की जो मजबूती है वो कितनी बेहतरीन तरीके से इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत कर रही है, प्रधानमंत्री ने यह भी क्लियर किया। और साथ ही यह भी बताया कि आखिर कैसे शांति लाने में भी जो ब्रिक्स है वो अपना अहम रोल अदा कर सकता है। एब्सोल्युटली राइट, ये प्रधानमंत्री ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है। और जो सर्कमस्टांसेस अभी चले हैं, भारत उभरा है डेवलपिंग नेशंस का एक लीडर बनके, चाहे साउथ चाइना सी के लिटोरल स्टेट के अमंगस्ट हो, चाहे साउथ एशिया में, हर जगह सबसे बड़ी बात यह है भारत की स्थिति वो है बिटवीन रशिया यूक्रेन और इवन मिडिल ईस्ट, बिटवीन ईरान इजराइल एंड हमास एंड ऑल दोस कंट्रीज। भारत की स्थिति इतनी रिस्पेक्टेबल है कि इस समय भारत प्रोटेक्टिंग स्टेट बन सकता है। प्रोटेक्टिंग स्टेट हिस्ट्री में वो कंट्रीज होती हैं जो 1897 से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि दो लड़ने वाले देश आपस में अगर एग्री करें कि एक थर्ड कंट्री को लेंगे, नॉट यूनाइटेड नेशंस और एनीबडी एल्स, अ थर्ड कंट्री जो उनकी पूरी सुलह कराएगा, पूरी शांति लाएगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ disposal of POWs, disposal of immigrants, disposal of civilians। ये जो है बहुत ही रेयर फिनोमेना होता है। भारत को यही स्थिति मिली है कि बेशक रशिया यूक्रेन या मिडिल ईस्ट के अंदर दोनों जगह ये भारत इस स्थिति का मजबूत तरीके से इसको अपना सकता है। ये भारत की सबसे बड़ी जो चुनौती है एक्चुअली पूरी होती नजर आ रही है। एक्चुअली इसको तो दोनों कंट्रीज अगर रिक्वेस्ट यहीं पे कर दे प्रधानमंत्री को, और ये हमने पहले भी बोला था, इनको एक फोरम चाहिए होगा जहां ये सब कंट्रीज मिले। अभी यूक्रेन नहीं है यहाँ पर फिर भी मैसेज जा सकता है और यूक्रेन और रशिया एग्री कर जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर जो साउथ चाइना सी में भारत की जो स्थिति आ रही है, रशिया और चाहता है कि भारत को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने ताकि अमेरिका का आधिपत्य जो जमाने की कोशिश कर रहा है वो कम हो। यहाँ चाइना को समझा रहा है रशिया कि काइंडली आप भी अपना रवैया बदलिए इन साउथ चाइना सी, और ये मैसेज भारत दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत की
स्थिति और आपके बॉर्डर पे चाइना। बख्शी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर कह रहे हैं, और मैं इसमें शिवाज सर का भी स्टेटमेंट चाहूंगा, क्योंकि सर डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी आखिर क्या होती है कि आप ऐसे दुश्मन देश जो एक दूसरे के हैं उन्हें कैसे साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो पुतिन की बात हो, जेलेंस्की की बात हो, नेतन्याहू की हो, और कहा सर यह भी जा रहा है कि पेजेश्किन के साथ मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है इसका कोई तोड़ नहीं है, जो भारत ने आज एक बार फिर से दिखा दिया है। और वो लोग जो कह रहे थे कि रशिया के साथ वो रिश्ते नहीं रहे जो कभी पहले हुआ करते थे, उसका भी जवाब मिल गया। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत कुछ बदला है। देखो अगर आप देखें ब्रिक्स की समिट से पहले एलएसी पे शांति आना, एक प्रकार चीन के ऊपर प्रेशर डालना, कहीं ना कहीं रूस ने भी प्रेशर डाला कि अभी यथास्थिति अप्रैल 2020 की होगी। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए न्यूज है। दूसरी ये सच्चाई है कि जो ब्रिक्स के अंदर जो समझौते होंगे, इकोनॉमी के बारे में बात होगी, वो भारत को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और तीसरा यह है, भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है कहीं ना कहीं मीडिएटर का, चाहे वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो या इजराइल हमास की। क्योंकि सच्चाई है, जो बात बख्शी साहब भी कह रहे थे, मैं सहमत हूं, ये एक रिस्पेक्टेबिलिटी है, एक डायनेमिक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। बिल्कुल, तो और जो उनका रोल रहा है, अगर हम पिछले कुछ वक्त में उनका रोल देखेंगे वर्ल्ड लीडर के तौर पर, इसलिए पूरी दुनिया भी उम्मीद उनसे यहां पर कर रही है। प्रफुल्ल सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। शिवाज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। तो पूरी दुनिया को उम्मीद है कि ब्रिक्स में जो मोदी पावर है, जो लगातार पूरी दुनिया ने देखी है, वो एक बार फिर से देखने को यहां पर मिलेगी। इसके जिक्र के साथ जो बैठक अभी हुई, इसमें प्रधानमंत्री ने शुरुआत यहां पर की है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लगातार बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।